हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल शिवरमन एकेडमी पे। हम लोग इसके पिछली वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर बात किए हैं, जिसमें हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो सब के बारे में चर्चा किए थे। आज मेरा जो वो टॉपिक जिसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात किए थे उसका एक डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। यहाँ पे देखिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का फर्स्ट प्रॉपर्टी था वो ये था कि टू इक्विपोटेंट सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। तो आपके मन में अगर ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्रॉस नहीं कर सकते, तो चलिए पहला चर्चा उसी मुद्दे पे होगा। आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया है प्लस Q और एक सरफेस कंसिडर किया है। कौन सा सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल मतलब उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा। तो हम एक फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ये कंसिडर किए हैं और एक सेकेंड उसके ऊपर में जस्ट ऊपर में उसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम कंसिडर किए हैं। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ये वाला है तो इसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। और साथ में ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर एक पॉइंट में इक्विपोटेंशियल सरफेस का वैल्यू क्या होगा? इक्वल रहेगा। तो अब हम थोड़ा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरा, इसके हर एक पॉइंट में जो पोटेंशियल का वैल्यू है इस चार्ज के वजह से वो है मेरा कुछ भी 10 वोल्ट हम एज्यूम कर लेते हैं। 10 वोल्ट मतलब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा? 10 वोल्ट। इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, हर एक पॉइंट पे। लास्ट में सेकेंड हम क्या कर रहे हैं कि जो मेरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो उसके जस्ट अबव है, हम मान लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे वो मान लेते हैं वो है आपका 8 वोल्ट। आप ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस चार्ज के नज़दीक में है उसका पोटेंशियल हम ग्रेटर रखे हैं, ज़्यादा रखे हैं, और जो उसके अबव में है उसको हम कम रखे हैं। इसका कारण वही है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/R। आप देख सकते हैं R यानी डिस्टेंस क्या है आपका नीचे है, यानी ये इनवर्सली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ। मतलब डिस्टेंस जिस हिसाब से बढ़ेगा पोटेंशियल आपका डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये मेरा 10 वोल्ट हम एज्यूम किए और इसको हम उससे थोड़ा कम, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, इसको हम एज्यूम कर लिए 8 वोल्ट। अब बात है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस क्यों नहीं करता। तो सबसे पहले आप इस कंडीशन को सोचिए कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस कर गया तब क्या होगा। चलिए हम उस कंडीशन को सोचते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इस जगह में क्रॉस कर गया, इस जगह में ऐसे क्रॉस किया, मान लेते हैं इस जगह में क्रॉस किया इन दोनों पॉइंट्स पे। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट आप लीजिएगा कि 8 वोल्ट लीजिएगा? 10 वोल्ट की 8 वोल्ट। क्या इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिंगल पॉइंट पे सिंगल चार्ज के वजह से एक ही पोटेंशियल हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन बन जाए कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपस में क्रॉस कर जाए तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे पोटेंशियल का दो वैल्यू होगा। या तो आप इसको बोल सकते हैं कि 10 वोल्ट या फिर ये आप बोलोगे 8 वोल्ट। तो क्या होगा यहाँ पे? क्या ये कंडीशन कभी हो सकता है कि एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल आ जाए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसका एक ही कारण है और वो कारण क्या है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगा वहाँ पे उस पॉइंट पे दो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपके साथ एक्सप्लेन हो चुका है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, तो देखिए हम लोग का जो सेकेंड प्रॉपर्टी था वो था कि कोई भी वर्क डन नहीं होता है जब हम एक चार्ज को मूव करते हैं किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट तक। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी जो वर्क एक्सटर्नल हम करेंगे उसको मूव करने के लिए वो इक्वल होगा 0 का। ये कैसे है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ देखिए हम एक पॉइंट चार्ज लिए और ये मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हम यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। पॉइंट ए का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि कितना है, VA। इस प्लस क्यू चार्ज वजह से पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल बनेगा वो VA और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल आएगा वो होगा VB। तो अब हम अपना अप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, जो हमें क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वो इक्वल होता है वर्क एक्सटर्नल बाय चार्ज, जिसको आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब आप ध्यान से देखिएगा कि VB और VA, चूंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA जो होगा वो VB का बराबर होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है वो इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे VB को लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा VA का, और ये है आपका VA का VA, ये हो जाएगा W एक्सटर्नल बाय चार्ज। अब दोनों अगर समान है तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू W एक्सटर्नल बाय चार्ज। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, ये इधर आके इंटू 0 हो जाएगा, तो वर्क एक्सटर्नल आपको मिल गया 0। यही कह रहे थे कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वर्कडन होगा वो निकल करके आएगा आपका 0 का। तो अब बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी था वो था कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज के वजह से बनेगा वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या चलेगा, परपेंडिकुलर चलेगा। तो ये हम कैसे मैथमेटिकली प्रूव करें, तो वही यहाँ पे आप सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक कंसिडर कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम यहाँ पे ले लिए एक पॉइंट पे एक अनदर चार्ज और उसको हम डिस्प्लेस कर दिए हैं dr, यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। छोटा डिस्प्लेसमेंट करने का रीज़न ये है कि हमको एक स्ट्रेट लाइन की प्राप्ति होगी। चूँकि ये सरफेस कर्व्ड है तो अगर हम बड़ा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमको कर्व्ड डिस्टेंस मिलेगा, ना कि स्ट्रेट लाइन। तो हम एक छोटा डिस्प्लेसमेंट किए हैं। अब इस छोटा डिस्प्लेसमेंट पे पहले वर्क निकालते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट dr, यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि वर्क डन जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में करने के लिए वो होता है 0, हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। तो उसके अनुसार ये हो जाएगा 0। F डॉट को हटा देंगे तो आएगा F dr cos थीटा, डॉट हटने पे आएगा cos थीटा। अब आप F का फॉर्मूला जानते हैं। F का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E। Q यानी इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है जब हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो लगेगा इस चार्ज, ये चार्ज इंटू इस चार्ज के वजह से जो वहाँ पे इंटेंसिटी होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ये इसके बराबर होता है। और साथ में dr का dr cos थीटा का cos थीटा। हम चार्ज को इधर लाए तो ये बन जाएगा 0 का 0, यहाँ बचेगा E का E, dr का dr और cos थीटा का cos थीटा। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो इस इक्वेशन में इन तीनों टर्म में से E, dr और cos थीटा में से किसी एक को तो अप्रोक्सीमेटली 0 होना ही पड़ेगा, तब जाके इधर 0 आएगा। तो चर्चा करते हैं कि कौन 0 हो सकता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से 0 हो सकता है? कभी नहीं। ये हो गया चार्ज, तो इस चार्ज का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी इस पॉइंट पे जरूर पड़ेगा, ये 0 कभी नहीं हो सकता। क्या dr हो सकता है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी हम कुछ ना कुछ कराए हैं, यूनिट डिस्प्लेसमेंट है तो वो भी 0 नहीं है। तो कौन 0 हो सकता है? वही सिर्फ लास्ट बच गया cos थीटा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसको तो होना ही पड़ेगा, तब जाके इधर 0 आएगा। इसका मतलब एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे जो cos थीटा है वो आपका 0 है, और 0 यानी cos 90। तो यहाँ से आपको थीटा कितना मिल जाएगा, 90। और थीटा किसके बीच का है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट dr के बीच। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा होगा वो होगा 90 डिग्री। तो कुछ इस प्रकार से। अब आप हर पॉइंट पे अगर जाइएगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो परपेंडिकुलर चलेगा। तो तीनों प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इन सबको पढ़ करके कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करिए। इसके बाद जो हम लोग वीडियो शूट करेंगे वो होगा हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस,
2 सिस्टम ऑफ चार्जेस, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस सबके ऊपर चर्चा करने के बाद हम आएंगे कैपेसिटेंस पे और चैप्टर को स्वाहा कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।